हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह समीकरण बन रहे हैं और जिन पार्टियों का गठबंधन हुआ है, किसका गठबंधन किसके साथ, और भाजपा कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है प्रत्याशियों की। अब कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना चाहती है, उधर इनेलो का बीएसपी से और जेजेपी का चंद्रशेखर की पार्टी से समझौता हो गया है। तो इस वीडियो में पूरी रिपोर्ट के साथ मेरे साथ बने रहिए और चुनावी महासंग्राम प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। हर रोज 5 बजे शाम चुनावी प्रोग्राम से जुड़कर हरियाणा की राजनीति की हर बारीकी सटीक रिपोर्ट सिर्फ TPN20 टाइगर पोस्ट न्यूज पर। नमस्कार, मैं SB सागर TPN20 न्यूज से। इस रिपोर्ट में बात करेंगे दोस्तों कि बीजेपी ने 16 प्रत्याशी की उम्मीदवार की लिस्ट जारी की है और इसी बीच 20 भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज पार्टी छोड़ दी है और इसमें कुछ ऐसे नेता हैं जो निर्दलीय हरियाणा की विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और कुछ कांग्रेस में जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कौन से ऐसे 3 मुद्दे हैं जो वहां की जाट बिरादरी नाराज है और कहां पर बीजेपी की सत्ता विरोधी लहर खड़ी हो रही है। तो 3 मुद्दे भाजपा को चैलेंज खड़ा कर रहे हैं और भाजपा ने खुद पर कुल्हाड़ी अपने पैरों पर मान ली, क्योंकि जिन प्रत्याशियों को लिस्ट जारी करना चाहिए था वो उन प्रत्याशियों जो पुराने 9 विधायक थे उनका टिकट काट दिया है और कैबिनेट मंत्री रणदीप सिंह चौटाला का भी टिकट काट दिया है दोस्तों। तो अब घमासान है और इस घमासान के बीच भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में हुंकार भर रही है कि वह हर हाल में सरकार बनाएगी। तो जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की कि किसी को मोनोपोली नहीं बनने दिया जाएगा, नए लोगों को मौका दिया जाएगा, लेकिन पुराने जो नेता हैं भाजपा के वो हटने को तैयार नहीं, चुनाव से नाराज हो गए दोस्तों। तो रिपोर्टिंग है और इसके अलावा कांग्रेस ने किन प्रत्याशियों की घोषणा की है और इस रिपोर्ट में ये भी बताएंगे। जुलाना से विनेश फोगाट को मैदान में उतारा है, ये वही पहलवान है जिन्होंने ब्रजभूषण सिंह जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष उन पर हरेसमेंट के आरोप लगाए थे। तो ये भी जो जाट कम्युनिटी है 20 जाटों को मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। तो अब महिला और जो जाट को उतारने के कारण समीकरण उलझते और बदलते दिखाई दे रहे हैं हरियाणा के। अब इसके अलावा जो है जेजेपी और ASP जो पार्टी है चंद्रशेखर रावण की, उस पार्टी के साथ गठबंधन हो गया। किन सीटों के बीच दोनों का गठबंधन हुआ है और इनेलो और BSP की जो पार्टी मायावती इनके बीच में किन किन सीटों का कितनी सीटों का गठबंधन हुआ। रिपोर्ट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, पूरी रिपोर्ट आखिर तक देखिए और हम पूरी मेहनत तन मन और पूरी रिसर्च के साथ रिपोर्ट बनाते हैं और इस रिपोर्ट में TPN20 न्यूज टाइगर पोस्ट न्यूज की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया रिसर्च कर रिपोर्ट बनाई गई है। तब पार्टी ने हरियाणा से 67 योद्धा मैदान में उतारे। टिकट न मिलने से 20 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पार्टी छोड़ी, जरिए लड़ेंगे और कुछ कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने हरियाणा से 32 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और अभी आम आदमी पार्टी से गठबंधन होना बाकी है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी नए सिरे से लिस्ट जारी कर सकती है। आगे इनेलो और BSP के बीच में गठबंधन हुआ है जिसमें अभय चौटाला की पार्टी इनेलो 53 सीट पर जबकि मायावती 32 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। पिछले जेजेपी दुष्यंत चौटाला और बीजेपी की सरकार थी, इस बार जेजेपी के 5 सांसदों का भारतीय जनता पार्टी में चले गए और इसके कारण जेजेपी नाराज हो गई। जेजेपी ने ASP से समझौता किया है। अब जेजेपी 70 सीट पर जबकि ASP 20 सीट पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी अकेले 67 सीट पर चुनाव लड़ेगी। अब भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी जीतेगी हरियाणा तो उसके साथ सरकार बनाएगी। ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी 3 जो सत्ता विरोधी जो 3 भाजपा के खिलाफ जो एजेंडे हैं उनकी बात आखिर में। तो
भारतीय जनता पार्टी के 67 प्रत्याशियों को टिकट दिया, जिसमें 20 पार्टी छोड़ चुके और 9 सिटिंग स्टैंडिंग विधायक उनने को भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया है और वह भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके हैं। 67 भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी, उनमें प्रमुख नाम जो है, पहला सीएम नायब सिंह सैनी सड़वा से, अनिल विज अंबाला कैंट से और ज्ञान चंद्र गुप्ता पंचकूला, श्रीमती शक्ति रानी शर्मा कालका से, असीम गोयल अंबाला शहर से और यमुनानगर से घनश्याम चुनाव लड़ेंगे और कैप्टन अभय मन्नू नारनौद से और फरीदाबाद से विपुल गोयल आदि चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी से नाराज बागी जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है, दीपक संगमा पलवर जो विधायक हैं, 9 विधायक, उनमें नरेंद्र गुप्ता फरीदाबाद, सुधीर सिंगला गुरुग्राम, बिशंबर वाल्मीकि भवानी खेड़ा और रणजीत चौटाला रनिया और सीताराम यादव अतेली और संदीप सिंह सोहाना और लक्ष्मण रापा रतिया से हैं। इन विधायकों को सिटिंग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया। अब 20 नेताओं की बात कर रहे हैं, जो 20 नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, उसमें रणजीत सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं, रणजीत सिंह चौटाला रतिया से, इनको टिकट नहीं दिया। इनके स्थान पर शीशपाल कंबोज को टिकट दिया और विधायक लक्ष्मण नापा को रतिया से टिकट नहीं दिया। इनके स्थान पर सुनीता दुग्गल को, सुखबीर और अमित जैन, शमशेर गिल, करण देव कंबोज और सुनीता जिंदल आदि ने पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया। जेजेपी के 3 जो विधायक थे वह बीजेपी में चले गए। उनका नाम जो है देवेंद्र सिंह बबली और राम कुमार गौतम सफीदों से और अनूप धानुक उकलाना से, इन तीनों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। वैसे तो कांग्रेस पार्टी ने 32 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है, लेकिन कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहती, जिसको लेकर स्थानीय नेताओं का काफ़ी विरोध है और दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप चड्डा मिलकर सीट शेयरिंग का फार्मूला तैयार कर रहे हैं। 32 सीटों की जो घोषणा की है कांग्रेस ने, उसमें जो नाम है, सबसे पहला करनाल से जगमोहन आनंद और हरिविंदर सिंह कल्याण, घरौंदा राम कुमार कश्यप इंद्री और भूपेंद्र सिंह हड्डा को गढ़ी संपाला किलोई और सुरेंद्र पवार को सोनीपत से और कालका से प्रदीप चौधरी को टिकट दिया है और नामांकन की आखिरी डेट जो है वो 13 सितंबर है। फरीदाबाद से नीर शर्मा, पुनहाना से मोहम्मद इलियास और फिरोजपुर से मेमन खान और रेवाड़ी से चिंतरंजन राव को टिकट दिया है। कांग्रेस के स्थानीय नेता आम आदमी पार्टी गठबंधन से विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब राघव चड्डा और हिपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदारी दी गई है सीट शेयरिंग के लिए। तो अब देखते हैं नई लिस्ट बनने पर जो टिकट मिला है कांग्रेस के प्रत्याशी को, वो बहुत सारे बाहर हो जाएंगे, इसलिए कांग्रेस स्थानीय प्रत्याशी नाराज। आगे इनेलो की बात करते हैं। बीएसपी से समझौता हुआ, अभय चौटाला जो लड़ेंगे वो 53 सीट पर और बीएसपी 37 सीट पर लड़ेगी। जो जेजेपी जो पार्टी है दुष्यंत चौटाला की और आम जो एएसपी है चंद्रशेखर की पार्टी, इन दोनों के बीच में 200 समझौता हुआ है, जिसमें जेजेपी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि एएसपी चंद्रशेखर की पार्टी 20 विधानसभा
सीट पर चुनाव लड़ेगा। जाट लैंड में कमल की रफ्तार रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने महिला पलवान जो जाट है विनेश फोगाट को जुलाना से मैदान में उतारा है। और ये वही है जिस पर इन्होंने आरोप लगाया था भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण पर। अब जाटलैंड एक तरफा हो गया है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करने पड़ सकता है। तो तीन मुद्दे जो मुख्य रूप से बीजेपी को कमजोर करने, बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर खड़ा करने के लिए काम करेंगे। तो पहला मुद्दा जो है उस हरियाणा के अंदर किसानों की नाराजगी जग जाहिर है, क्योंकि जो 2 साल से ज़्यादा आंदोलन चला और उसमें 750 किसानों की मौत होगी, उससे भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान बुरी तरह नाराज हैं। और इसका खामियाजा हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। उधर जो मंडी से सांसद अभिनेत्री कंगना रनौत ने अक्सर किसानों को लेकर विरोध किया, किसानों को जब रेपिस्ट का जिसके लेकर किसान नाराज हैं। और किसान को यहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खालिस्तानी उग्रवादी के नाम से संबोधित किया। तो ये मुद्दे, पहला मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। दूसरा मुद्दा है जो मैंने बताया कि महिला पहलवानों के साथ जो हरेसमेंट किया और उसको लेकर जाटलैंड एक तरफा हो गया। जाट ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी और ब्रजभूषण शरण के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। और यहाँ तक कि जब वो खेलने गई तो उनकी जो सदस्यता थी वो रद्द कर दी और वो वापस लौट आई। तो इन सब के कारण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक सत्ता विरोधी एंटी कम्बेंसी लहर बनकर उभर रही है। तो अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे जो किसान आंदोलन था उसके दौरान मोहनलाल खट्टर को सीएम पद से हटा दिया गया। अब एक बार फिर जो जाट हैं उनको मनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता जो पार्टी से किनारा कर गए टिकट न मिलने से। अब ऐसी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। और वहां से जो खबरें मीडिया जीरो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है उससे साफ लग रहा है कि भाजपा के लिए बहुत बड़ा संकट है, भाजपा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये चैलेंज सबसे बड़ा कांग्रेस है। और कांग्रेस ने जाट से मिलकर, किसानों से मिलकर जो माहौल तैयार किया उससे साफ लग रहा है कि इस बार जो सरकार वो कांग्रेस की बनने की स्थिति में संभावना हो रही है। और यही जो एग्जिट पोल की रिपोर्ट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर हाल में सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। नए लोगों को मौका दिया, पुराने कैबिनेट मंत्री को जिंदल, जो सावित्री जिंदल और रणधीर सिंह चौटाला जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का टिकट काट दिया। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि जो मोनोपोली नेताओं की नहीं बनना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए, वो कितना कारगर होगी। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी पहाड़ जैसी चुनौती कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उखेड़ कर फेंक पाएगी या फिर बीजेपी सत्ता में पहुंचेगी? और क्या नायब सिंह सैनी को एक बार फिर मौका दिया जाएगा? तो कमेंट करें, मेरे साथ जुड़े रहें। और दोस्तों नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी न्यूज़ के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए और न्यूज़ का सिलसिला जारी रहेगा TPN 20 न्यूज़ पर। नमस्कार, जय हिंद।